अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए आपके पास दो किस्म के बॉन्ड होते हैं। एक आयनिक, वैसे बॉन्ड तो बहुत सारे किस्म के होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इससे पहले हमने आयनिक बॉन्ड पे एक वीडियो बना ली। 9th क्लास में भी आपने आयनिक बॉन्ड की वीडियो देखी होगी। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन एक एटम से निकल के दूसरे एटम में ट्रांसफर हो जाता है या मुंतकिल हो जाता है। जिस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में मिलकर क्या करते हैं, उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। हम बात कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, यानी इलेक्ट्रॉन एक एटम से निकल के दूसरे एटम में ट्रांसफर नहीं होता। इसमें क्या होता है? दूर से ही शेयरिंग हो जाती है, जिसको हम कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। जैसे मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन लें। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? जंप करके इसके ऑर्बिट में आ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन जंप करके इसके ऑर्बिट में आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा? इसके दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग हो जाती है, इसको कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। ये अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा। तो हम क्या कर रहे हैं? आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड डिस्कस कर रहे हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जैसे मैंने अभी बताया, इसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, बाहमी शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन से, एटम से दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की। अब जरा देखिए इसमें क्या होता है, दो किस्म के होते हैं जिसमें सेम इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग होती है। सेम इलेक्ट्रॉन्स के सेम एटम्स के दरमियान, सेम बिटवीन सेम एटम्स की म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, उसको हम क्या कहते हैं? होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। होमोएटॉमिक ये क्या होता है? इसमें जब बॉन्ड बनता है, कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा? नॉन पोलर, क्योंकि इसका आयनिक कैरेक्टर नहीं है, तो इसलिए इसको प्योर कोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। ये हो गया। दूसरा क्या होता है आपके पास? हेटेरोएटॉमिक। डिफरेंट एटम जिसमें होंगे, डिफरेंट एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। तो डिफरेंट एटम्स के दरमियान क्या होगी? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, तो उसको हम क्या कहते हैं? हेटेरोएटॉमिक। हेटेरोएटॉमिक कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? पोलर। इसमें जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा? पोलर बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कह दीजिए, ज्यादा बेहतर नहीं होगा। समझ आ गई आपको बात? तो यही बात हम डिस्कस करेंगे। केस होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन है, होमोएटॉमिक है हाइड्रोजन। तो जरा देखिए, हाइड्रोजन ये है, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब जरा देखिए इनमें क्या होगा? फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क है 2.0, इसकी 2.0, इसकी भी 2.0। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क तो नहीं है। अब देखिए इनमें म्यूचुअल शेयरिंग होगी इस तरीके से। इसका इलेक्ट्रॉन एटम इसको कोशिश करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन एटम जो है इसके इलेक्ट्रॉन को कोशिश करेगा, यानी दोनों एक दूसरे के एटम इलेक्ट्रॉन को कोशिश करेंगे। तो उसमें क्या होगा? इसका कोई आयनिक कैरेक्टर नहीं आएगा, नो आयनिक कैरेक्टर होगा। इसका क्या होगा? नो आयनिक कैरेक्टर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क भी नहीं है। तो उसको हम क्या कहेंगे? होमोएटॉमिक या नॉन पोलर होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। इस तरह देखिए जरा डिफरेंट एटम है, जैसे हेटेरोएटॉमिक हो गया, पोलर बॉन्ड बनेगा। जैसे मिसाल के तौर पर क्लोरीन का भी ले लें, होमोएटॉमिक में जरा देख लें, क्लोरीन का भी ले लें होमोएटॉमिक में। Cl है, Cl है, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 3.0। En कितनी है? 3.0। तो क्या होगा? इसका भी यही काम होगा, सेंटर के दरमियान एटम के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी? म्यूचुअल शेयरिंग होगी। तो किसी पे क्या होगा? आयनिक कैरेक्टर नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क है ही। तो उससे क्या होगा? इसको हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे आप। इसका जो बॉन्ड बनेगा पोलर बॉन्ड बनेगा, क्योंकि इसमें आयनिक कैरेक्टर, नॉन पोलर बॉन्ड बनेगा क्योंकि इसमें भी आयनिक कैरेक्टर नहीं आएगा। तो इसको अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा, और जितने ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा उतने ज्यादा क्या होगा? बॉन्ड पोलर होगा। तो ध्यान में रखिएगा, आयनिक कैरेक्टर नहीं होगा तो बॉन्ड क्या होगा? नॉन पोलर होगा, ठीक है। तो इस तरह ध्यान में रखिएगा। एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल देखें। देखिए हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है? जिसमें दो डिफरेंट एटम्स होते हैं। होमोएटॉमिक में क्या होता है? दो सेम एटम होता है, जिसमें मैंने बताया आपको। हेटेरोएटॉमिक में क्या होगा? दो डिफरेंट एटम होंगे। जैसे मिसाल के तौर पे HCl की हम HCl आ गया अपने पास, HCl, ठीक है। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, इस तरीके से देखिए। अब जरा देखिए इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.0, इसकी 3 समझ लें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क आ गया। अब जरा देखिए इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को अपने जाने ज्यादा खींच देगा, तो उसमें क्या होगा? इसमें आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क ज्यादा आ गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है देखना है, इट इज द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी एटम की वो पावर जिसकी मदद से वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने जाने खींचता है, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क आएगा, जैसे मैंने बताया जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी ज्यादा पोलैरिटी होगी, जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी उतना ज्यादा बॉन्ड क्या होगा? पोलर होगा। अब देखो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल था, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या होगा? पोलैरिटी क्या होगी? ज्यादा होगी।
तो हम क्या कह सकते हैं, आयनिक करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज्यादा आयनिक करेक्टर होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी होगी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ज्यादा क्या होगा, आयनिक करेक्टर होगा। ठीक है, ये अच्छी तरह ध्यान में रखिए। अब तक देखिए आपके पास कोवैलेंट बॉन्ड के सारे एग्जांपल ले सकते हैं। नॉन पोलर बनता है और पोलर बनता है, नॉन पोलर बॉन्ड और पोलर बॉन्ड, इसका पोलर बॉन्ड। अब तक देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या होमोटोमिक है, 2.1 2.1 दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसका कोई आयनिक करेक्टर नहीं होगा, इसलिए हम कह सकते हैं प्योर कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। देखो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में पॉजिटिव एक नेगेटिव करेक्टर आ गया, इसकी 2.1 इसकी 4 है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क आ गया इसमें, तो इसको क्या हम क्या कहेंगे, इसमें बॉन्ड क्या होगा, पोलर करेगा। इस तरह की एग्जांपल है, एक एग्जांपल सेम बॉन्ड में आती है, ये वाली एग्जांपल देख लीजिएगा। व्हिच हैज ग्रेटेस्ट आयनिक करेक्टर, तो उसमें हाइड्रोजन फ्लोराइड देते हैं, HCl देते हैं, Br देते हैं, यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और हाइड्रोजन आयोडाइड दे दिया। अब हाइड्रोजन फ्लोराइड है 2.1, इसके 4.0, हाइड्रोजन क्लोराइड में H की 2.1 है, क्लोरीन की 0.0, हाइड्रोजन ब्रोमाइड में H की 2.1 है और ब्रोमीन की 2.5 है, हाइड्रोजन आयोडाइड में हाइड्रोजन की 2.1 है, इसमें 2.0। तो उसमें सबसे ज्यादा आयनिक करेक्टर किसमें होगा, किसमें सबसे कम होगा, तो हाइड्रोजन आयोडाइड में सबसे लीस्ट आयनिक करेक्टर होगा। क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए 2.1, इसकी 2.0 है, तो 0.1 आएगी। ठीक है, तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी, आयनिक करेक्टर इसका क्या होगा, लीस्ट होगा। अब अगर देखें मोर आयनिक करेक्टर किसमें होगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसके 2.1 है, इसके 4.0 है, अब लगाने 1.9 ऑलमोस्ट आ जाएगी, तो क्या होगा, क्या आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा। तो हम सिंस बोर्ड में सवाल आया तो इसको इस तरीके से देख लीजिएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड की, HCl की, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की, हाइड्रोजन आयोडाइड में से किसके लीस्ट आयनिक करेक्टर, किसका मोर होगा, किसका लीस्ट होगा, तो इसका मोर आयनिक करेक्टर होगा, इसका आयनिक करेक्टर क्या होगा, लीस्ट होगा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, आयनिक करेक्टर और कोवैलेंट बॉन्ड बयान कर सकते हैं। ये तो आज का लेक्चर, थैंक यू।